राजेश्वरी अखिलेश्वरी भगवती श्री जानकी मैया जी प्रियंकर शंकर शेषावतार श्री आशुतोष अवधरदानी काली कमली वाले बाबा विश्वनाथ के पावन श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है। आइए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज ठाकुर जी की महती कृपा से हम और आप इस चतुर्थ दिवस की कथा में एक साथ हम सभी लोगों को बैठने का ये परम सौभाग्य दायित्व प्राप्त हुआ है। ये ठाकुर जी की बड़ी महती कृपा है। इस यज्ञ के यज्ञाचार्य परम श्रद्धे आचार्य पंडित योगेंद्र नाथ चौबे जी एवं मुख्य यजमान श्री रीता जी, आप सभी के पावन श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है। बड़ी सुंदर चरित्र का अवगाहन हमारे अनुज के द्वारा कराया गया। बड़ी सुंदर चरित्र आप सभी लोगों ने भगवान के अनन्य अवतारों की कथा को श्रवण करते हुए मत्स्य अवतार तक की कथा को आप लोगों ने श्रवण किया। राजा बलि की कथा को आप लोगों ने श्रवण किया। पृथु जी महाराज के कथा को आप लोगों ने श्रवण किया। और आज जब सारा तेज समुद्र में जाकर के समाहित हो गया तो आज समुद्र मंथन की कथा भी आप लोगों ने श्रवण किया है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। सुंदर चरित्र भक्त प्रहलाद आदि की कीर्ति की गाथा आप लोगों ने श्रवण किया। भक्त प्रहलाद कि आज 21 पीढ़ियों के पितरों सहित भगवान ने पुनीत कर दिया है, क्योंकि उनके जैसा पुत्र पैदा हुआ। पिता को तो प्रभु ने दर्शन दिया है। ध्रुव जी महाराज परम पद को मिल गए। सारे चरित्र का आप लोगों ने अवगाहन किया है। आगे 4 वर्णों के धर्म और कर्म का लक्षण बताते हैं कि 4 धर्म कर्म का लक्षण क्या है। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे राजा परीक्षित जी महाराज, मैंने आपको भक्तराज प्रहलाद का पावन चरित्र सुनाया। भक्तराज प्रहलाद का पावन चरित्र हमने तुमको सुना दिया। युधिष्ठिर जी बोले, हे नारद, जो आप मुझे वर्णाश्रम सनातन धर्म के विषय में उपदेश करने की कृपा करें
और नारद जी महाराज कह रहे हैं कि सर्ववेदमयो विप्रः सर्व देवमयो नृपः। हे राजन युधिष्ठिर जी, ब्राह्मण सर्व वेदमय है और क्षत्रिय सर्वदेवमय है। अब मैं आपको चारों वर्णों के लक्षण बताऊंगा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के लक्षण। पहला नंबर, ब्राह्मण का लक्षण क्या है भैया? ब्राह्मण का लक्षण क्या है? आज नारद बाबा बता रहे हैं। बोले श्री नारद जी महाराज की। ब्राह्मण का लक्षण भैया क्या होता है? आज ब्राह्मण के लक्षण को बता रहे हैं। समोदमस्तपः शौचम संतोष क्षत्रिणार्जवम् ज्ञानम दयाच्युतात्मत्वम् सत्यम च ब्रह्मलक्षणम्। का ब्राह्मण के जो लक्षण है, पहला लक्षण सम होना चाहिए। दूसरा दम होना चाहिए। तीसरा उसके अंदर तप होना चाहिए। चौथा शौच। पांचवा संतोष या आर्जुन। सातवां ज्ञान। आठवां दया और नौवां सत्य होना चाहिए। सत्यवादी हो, ये ब्राह्मण के लक्षण होते हैं। का दूसरा क्षत्रिय का, क्षत्रिय का कौन सा लक्षण होना चाहिए? शौर्यम वीर्यम धृतेस्तेज त्याग आजत्मजय क्षमा। ब्राह्मणता प्रसादश्च रक्षाम च क्षत्रिलक्षणम्। का क्षत्रिय का लक्षण, क्षत्रिय को शूरवीर होना चाहिए, वीर्यवान होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, तेजवान होना चाहिए, त्यागवान होना चाहिए, आत्मजय होना चाहिए, क्षमा का ब्राह्मणता होना चाहिए, प्रताप और रक्षा होना चाहिए। का तीसरा वैश्य के अंदर देव गुरोर्चिते भक्ति स्त्री वर्ग परिपोषणम् आस्ते क्या मुद्यमो नित्यम नए पूर्णम वैश्यलक्षणम्। देवता गुरु में अस्थाई भक्ति, स्त्रियों का भली भांति भोजन देना, ईश्वर में विश्वास रखना, उद्यम, चतुराई,
का ये वैश्यों का लक्षण होना चाहिए। का चौथा, शूद्र के लक्षण कैसा होना चाहिए। शूद्र के लक्षण के विषय में बताते हैं, शूद्रस्य सन्नते शौचम सेवा स्वामिन्य मायया अमन्यज्ञो हस्तेयं सत्यम गो विप्ररक्षणम। का विनम्रता रहना, शौच, मालिक की सेवा, अमंत्र से यज्ञ करना, चोरी न करना, सत्य बोलना, गौ ब्राह्मण का पालन करना और पतिव्रता नारियों का धर्म क्या है। जो माताएं बैठी हैं, एक बार जोरदार ताली आप लोगों के लिए बजनी चाहिए। हमको विश्वास हो गया कि हर माता बड़े प्रेम से कथा आप लोग श्रवण करती हो, ये विश्वास हो गया है। इतनी कड़ी मेहनत कर करके आप लोग आती हैं, तपस्या कर करके, और हम तो ठाकुर जी से यह निवेदन करते हैं कि हर माँ की मनोकामना पूरी करना, और सदैव ठाकुर जी आपकी कृपा दृष्टि आप सभी के परिवार में बनी रहे, बस यही प्रार्थना करते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की। ठाकुर की कृपा आपके आंगन में बनी रहे, बस यही मंच से कामना करते हैं। पतिव्रता कि धर्म क्या है मैया। स्त्रीणाम च पतिदेवानां तच्च सोनानुकूलता तन्ध्वा निवृत्तिश्च नित्यं तद व्रतधारणाम। का पति की सेवा करना और कहने पर उनके चलना, बंधुओं से मेल मिला करके रहना, पति के व्यवहार को ग्रहण करना, ये माताओं का परम लक्षण होता है, स्त्रियों का धर्म है। और इसीलिए तो गोस्वामी बाबा भी कहते हैं, एक ही धर्म एक प्रार्थने काय वचन मन पति पद प्रेम। काय वचन पति पद देव काय वचन परपति पद देव। एक धर्म एक व्रत नेमा एक व्रत नेमा एक एक व्रत नेमा। काय वचन मन पति पद प्रेमा। काय वचन मन पति पद देवा। काय वचन मन पति पद देवा। एक ही धर्म एक ही व्रत, अपने पति के चरणों में सदैव सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, ये माताओं का परम जो है कर्तव्य होता है। का जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण का कर्म क्या है मैया। ब्राह्मण का कर्म है विद्या पढ़ाना, ये ब्राह्मण का कर्तव्य है। दूसरा का यज्ञ करना कराना,
ये ब्राह्मण का कर्म है। दान देना और दान लेना, दान देना और दान लेना ये ब्राह्मण का कर्तव्य है। हम लोग जितना दान लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं बाबा लोग लूट ले जाते हैं। बाबा पर सबसे पहली निगाह है सबकी। कोई भी मैया कुछ भी करता तो सबसे पहले ब्राह्मणों पर उंगली उठाता है। बाबा लोग ऐसे करत हो, बाबा वैसे करत हो। कभी अंदर झांक करके देखो, एक ब्राह्मण क्या करता है मैया। आपके परिवार के सारे दुख को अपने सर पर, माथे पर लेकर के ब्राह्मण चला जाता है। अगर ब्राह्मण के अंदर क्षमता नहीं होता, तप नहीं होता, तो आज ब्राह्मण का परिवार नहीं होता। आपके दुख का जितना भी लेखा जोखा है वो सारा ब्राह्मण ले लेता है। ब्राह्मण का क्षय कर्म है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। क्षत्रियों के कर्म क्या है मैया? का ब्राह्मण को छोड़ करके, का ब्राह्मण को छोड़ करके सबसे कर लेना, कर वसूलना और ले करके उनकी रक्षा करना, ये दायित्व क्षत्रियों का है। ब्राह्मण को छोड़ करके सबसे कर लेना और उनकी रक्षा करना, ये क्षत्रियों का कर्म है। का तीसरा मैया आता है वैश्यों का कर्म क्या है? वैश्य का, वैश्य का कर्म क्या है मैया? खेती करना, खेती करना, व्यापार धर्म करना, पशु पालन करना, शूद्र पर जो सूद आदि पर का, सूद आदि पर रुपया देना, ये वैश्यों का कर्म है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। चौथा शूद्रों का कर्म क्या है? का शूद्र का कर्म क्या है? का तीनों वर्णों की सेवा करना, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। चारों वर्णों का चार कर्म है मैया। हो जय जय श्याम कथा, हो जय श्री श्याम कथा, जय जय कथा, जय श्री राम कथा, जय जय श्याम कथा, बड़े भाव से जय श्री राम कथा। कुछ माता जी सोचत है कि अगर ताली बजा के गा दे तो हो सके जान जा सबकी, गावे इनके आवेला बहने से बोलाए। ऐसा काम लोगन मत करिए। जे करे भगवान हाथ दे, दोनों हाथ निकाल के बड़े भाव से ताली बजा करके वो जय जय श्याम कथा, वो जय श्री श्याम कथा, जय जय श्याम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। माता जी ताली काहे लिए बजाया जाता है? ताली, ताली क्यों बजाया जाता है? ताली इसलिए बजाया जाता है, जैसे किसान, हम लोग किसान है ना, किसान है ना, कितने लोग किसान हो इसमें? 1 2 3 जाने, बहुत अच्छा।
जौने कस्टडी में आप लोग हो वही में हमको भी बना देते हैं। हम भी किसान हैं। का किसान जब बीज बोता है मैया फसल, तो फसल जब किसान बोता है ना, अपने फसल की रखवाली करने के लिए कि दाना को कहीं चिड़िया चुग न जाए, चिड़िया दाना चुग न जाए, इसलिए किसान भाई हाथ से ताली बजा करके चिड़ियों को उड़ाता है। लेकिन गोस्वामी बाबा कहते हैं वो तो चिड़ियों से अपने बीज की रक्षा करता है मैया, लेकिन हमारे और आपके हृदय के अंदर एक विहंग रूपी पक्षी निवास करती है। उस पक्षी को उड़ाने के लिए, भगाने के लिए दोनों हाथ से ताली बजाना चाहिए। कौन कह रहा है? गोस्वामी बाबा रामचरितमानस में कहते हैं, राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर करतारी संशय उड़ग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर करतारी संशय उड़ग उड़ावन हारी। इसीलिए बड़े भाव से वो जय जय श्याम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय श्याम कथा। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। आगे 9वें स्कंद में 24 अध्यायों की कथा मैया है। 12 अध्यायों में भगवान श्री राम जी के चरित्र की कथा आती है, और 12 अध्यायों में चंद्रवंश की कथा आएगी, जिसमें भगवान कन्हैया जी का अवतार हुआ है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सूर्यवंश और चंद्रवंश का वर्णन मैया होता है। आज सोम मनु के वंश का वर्णन विस्तार से सुना दिया है। अब आप क्या सुनना चाहते हो? मनु का वर्णन सुनाए है। कहा राजन, वर्तमान कल्प में जो सोम मनु आदि 6 मनु हो चुके हैं, उनमें से एक प्रथम मनु का वर्णन हमने सुना दिया है। का दूसरा स्वारचिज मनु अग्नि के पुत्र के द्वितीय मनु थे, उनके धुमान और सुषेण, रोचिमा आदि पुत्र हुए, और भगवान ने विभु नाम से अवतार लिया है। बोले श्री विभु भगवान की। तीसरे मनु का उत्तम मनु प्रिय व्रत के पुत्र उत्तम नाम के तीसरे मनु हुए हैं पवन, यज्ञ, होत्र आदि इनके पुत्र थे। वशिष्ठ आदि 7 ऋषि, सत्यचित नाम का इंद्र, और भगवान ने सत्यसेन नाम से अवतार लिया। बोले सच्चिदानंद भगवान की। चौथे का चौथे मनु तामस मनु है। पृथु ख्याति नर आदि उनके पुत्र थे। त्रिशिक नाम का इंद्र और ज्योतिर्धर्मा आदि सप्तऋषि, हरिमेघ नाम के ऋषि की हरणी से भगवान हरि का अवतार हुआ था, जिन्होंने ग्राह,
से त्रस्त गजेंद्र की रक्षा किया है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। जो गजेंद्र मोक्ष की कथा आप लोगों ने अभी श्रवण किया है, का आज गजेंद्र की रक्षा की थी। सुत जी कहने लगे कि हे मुनियों, उपवास की अवस्था में भगवान की अमृतमयी कथाओं को परीक्षित जी के व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी ने सुनाया। इनको सुन करके परीक्षित जी महाराज कहने लगे कि हे राजन सुखदेव जी, भगवान ने गजेंद्र की रक्षा ग्राह से किस प्रकार की थी, इस कथा को विस्तार से सुनाइए। और आज गजेंद्र मोक्ष की कथा को आप सब लोगों ने बड़े प्रेम से सुना है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय।